ये कुछ वर्ड बताए थे, तो यहाँ पर यस आ गया है और यस आने पर कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। हेलो नमस्कार दोस्तों, राधे क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे संधि और संधि की पहचान। तो आज मैं आपको बिल्कुल ना तो संधि की परिभाषा पढ़ाऊंगा, ना संधि के जो प्रकार है उनकी परिभाषा पढ़ाऊंगा। मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूं कि संधि की पहचान कैसे करते हैं और उनको एग्जाम में आने वाले प्रश्नों में संधि की पहचान कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि संधि में जो प्रश्न उठते हैं वो किस संधि में से उठते हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और इनमें से जो सबसे ज्यादा प्रश्न उठते हैं वो है स्वर संधि। और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। और इन 5 प्रकार में से जो सबसे ज्यादा प्रश्न उठते हैं वो है गुण संधि और वृद्धि संधि, यण और अयादि। इन चारों संधि में से आपके प्रश्न उठते हैं। तो सबसे पहले अपन क्लियर करेंगे गुण और वृद्धि, उसके बाद अपन पढ़ते हैं यण और अयादि को। तो अभी अपन शुरू करेंगे गुण और वृद्धि। गुण संधि की पहचान आपको कैसे करनी है, वृद्धि संधि की पहचान कैसे करनी है, कैसे इनमें आपको अंतर पता लगेगा कि किस शब्द में गुण संधि है, किस में वृद्धि संधि है। तो आपको नाम से लग रहा है गुण संधि मतलब गुणी आदमी, गुण संधि मतलब गुणी आदमी रे एक लुगाई। और वृद्धि मतलब वर्दो बारे 2 लुगाया। तो आप जैसे ही इस प्रकार के चिन्ह ऊपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें है गुण संधि, गुणी आदमी एक लुगाई, यानी कि इसमें गुण संधि है। जैसे कि आपको दिख रहा है गणेश, तो गणेश में गुण संधि है। और आपको जहाँ पर दिख रही है ये वाली मात्रा, 2 मात्राएं, वो है आपके वृद्धि संधि। तो जैसे गुण संधि मैं लिखता हूँ रमेश, तो आप शायद बता ही दोगे कि इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि। मैं लिखता हूं आपके गणेश, ऑलरेडी आपको दिख रहा है एक मात्रा, कौन सी संधि है, गुण संधि। इसी के साथ में अगर अलग कोई शब्द लिख लेता हूं महोसदम, तो आपको इसमें देख के ही पता चल रहा है कि 2 मात्रा यानी कि वृद्धि संधि, वर्दो बारे 2 लुगाया। तो लगभग आपको गुण और वृद्धि में जो अंतर है स्पष्ट हो ही गया होगा कि एक मात्रा ऊपर आ जाए तो गुण संधि, और जैसे ही यहाँ पर 2 मात्रा आ जाए तो वो वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे कि माना कि गणेश, इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि। अब मैं जो शब्द बनाने जा रहा हूँ वैसे हिंदी में वो कोई शब्द होता नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके क्लियर करवाने के लिए, आपको स्पष्ट करवाने के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर ये 2 मात्रा लगी, तो अब कौन सी संधि हो गई, गणेश। वैसे इस प्रकार का शब्द होता नहीं है, लेकिन इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। और जैसे ही मैं ये एक मात्रा मिटा दी, अब संधि ये जो मात्रा बची है वो है एक मात्रा। तो आप समझ गए होंगे कौन सी संधि होगी इसमें, गुण संधि। कि एक बात का ध्यान और रखना है कि ऐसे कुछ शब्द आते हैं जैसे मनोदशा, यशोदा, सरोज। तो इस प्रकार के शब्दों में आपको ध्यान रखना है, ये एक मात्रा है, इसमें भी एक मात्रा है, इसमें भी एक मात्रा है। मैंने आपको बताया कि गुण संधि में एक मात्रा हो तो वो गुण संधि होती है, लेकिन इसमें भी एक मात्रा है, इसमें भी आप बोलोगे गुण संधि, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि विसर्ग संधि में ये होता है कि जो मन, यश और सर, मन, यश, सर और एक शब्द और ले लो आप अध, ये जो 4 शब्द आपको कहीं पर भी दिख जाए, जैसे मनोहर में मन है, यशोदा में यश है, सरोज में सर है, तो ये जो शब्द है इसमें विसर्ग संधि हो जाती है। गुण और वृद्धि हो गई अपने। अब अपन पढ़ेंगे यण और अयादि, यण और अयादि। यण और अयादि में आपको देखो एक चीज कोई सेम दिख रही होगी, एक कोई सिमिलर चीज आपको ढूंढनी है। यण में भी य है, अयादि में भी य है। तो आपको य का परिवार याद रखना है। य का परिवार से आप परिचित होंगे, य, र, ल और व, य, र, ल, व। तो इसमें भी आप लिखोगे य, र, ल और व। अब जैसा कि आपको दिख रहा है अयादि संधि में य के आगे कोई स्वर है, अ है, इसका मतलब य के आगे कोई पूरा अक्षर होगा, य के आगे, य, र, ल, व के आगे कोई भी पूरा अक्षर होगा तो वो अयादि संधि होगी। और य, र, ल, व, इसमें य के आगे आपको कोई अक्षर नहीं दिख रहा है, कोई वर्ण नहीं दिख रहा है,
तो इसका मतलब इसके आगे आधा अक्षर य र ल व के आगे अगर आधा अक्षर होगा तो यण संधि होगी, और य र ल व के आगे अगर पूरा अक्षर पूरा एक अक्षर होगा तो वो अयादी संधि होगी। कैसे? जैसे मैं लिखता हूं न्यून, न्यून, तो य के आगे आधा अक्षर तो कौन सी संधि होती है? यण संधि। न्यून में मैंने लिखा है य के आगे, न्यून में आपको दिख रहा है य के आगे कौन सा अक्षर है? आधा अक्षर है। इसका मतलब इसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि। न्यून में कौन सी संधि होगी? यण संधि। इसी प्रकार न्यून की जगह अगर मैं ये लिख लेता हूं नयन, नयन, तो य के आगे आपको दिख रहा है आधा है या पूरा? पूरा अक्षर है। और य र ल व में से यह किसी के भी आगे अगर पूरा अक्षर हो तो वो कौन सी संधि होती है? अयादी संधि। तो आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि य के आगे य र ल व के आगे आधा अक्षर होने पर यण संधि, और य र ल व के आगे पूरा अक्षर होने पर कौन सी होती है? अयादी। तो नयन में कौन सी संधि होगी? अयादी संधि। अब जैसा कि गुण वृद्धि यण अयादी को जो पहचानने की जो ट्रिक्स थी वो बताने की कोशिश की मैंने। अब इसी के साथ मैं आपको इनके उदाहरण करवाता हूं। जैसे मैंने लिखा एक एक, पहला प्रश्न है आपका एक एक में कौन सी संधि है? एक एक में कौन सी संधि है? तो आपको मैंने पहले बताया था गुणी आदमी रे एक लगाई वर्दो बार दो लगाया वर्दो माँ, मतलब वृद्धि संधि। और आपको यहाँ से स्पष्ट हो ही गया होगा कि वर्दो बार दो लगाया मतलब कौन सी संधि हो गई? ये वृद्धि संधि। हो गया क्लियर? अब दूसरा प्रश्न है आपके गणेश, दूसरा प्रश्न है आपके गणेश। वही टेक्निक, गुणी आदमी के एक लुगाई और वृद्धोबा के दो लुगाया। तो गुण संधि में एक मात्रा, वृद्धि संधि में दो मात्रा। आपको यहाँ पर कितनी मात्राएं दिख रही है? एक मात्रा, यानी कि इसमें कौन सी संधि हुई? गुण संधि। तीसरा प्रश्न है आपके न्यून, तीसरा प्रश्न है आपके न्यून, और चौथा प्रश्न है आपके नयन, चौथा प्रश्न है आपके नयन, पांचवा प्रश्न है आपके रमेश। कि न्यून में कौन सी संधि है, नयन में कौन सी संधि है, रमेश में कौन सी संधि है? तो जैसा कि आपको दिख रहा, मैंने बताया कि य र ल व के आगे अगर आधा अक्षर हो, य र ल व के आगे अगर आधा अक्षर हो तो कौन सी संधि होती है? यण संधि। और य र ल व के आगे पूरा अक्षर हो तो कौन सी संधि होती है? अयादी संधि। अब यहाँ से आपको स्पष्ट दिख रहा है शब्द में कि य के आगे आधा अक्षर है, य के आगे आधा अक्षर है, इसका मतलब कौन सी संधि हुई? यण संधि। और इसमें य र ल व के आगे पूरा अक्षर है, तो य के आगे पूरा अक्षर किसमें है? अयादी में, तो इसमें हुई अयादी संधि। अब आता है रमेश। रमेश में मैंने आपको जो पहले प्रश्न दूसरे प्रश्न में बताया था, गुणी आदमी के एक लुगाई और वर्दोबा यानी कि वृद्धि संधि के दो लुगाई, यानी कि एक मात्रा और दो मात्रा से आपको पता चलेगा कि गुण संधि है या वृद्धि संधि है। तो एक मात्रा वाला आपको पता चल ही गया होगा कौन सी संधि होगी? गुण संधि। छठा प्रश्न है आपके महोसदम, महोसदम, महोसदम यानी कि दो मात्रा। महोसदम में कितनी मात्राएं दिख रही है आपको? दो मात्राएं, यानी कि कौन सी संधि हुई? वृद्धि संधि। महोसदम में दो मात्रा यानी कौन सी संधि हुई? वृद्धि संधि। सातवां प्रश्न है आपके अत्यधिक, आठवां पवन, नवा मनोदशा, यानी कि अत्यधिक में कौन सी संधि है? पवन में कौन सी संधि है? मनोदशा में कौन सी संधि है? अत्यधिक में मैंने आपको बताया था कि य के य र ल व, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो य के आगे आधा अक्षर है, य के आगे आधा अक्षर है तो कौन सी संधि होगी? यण संधि। तो इसमें य के आगे आधा अक्षर दिख रहा है आपको, त, आधा त, तो इसमें कौन सी संधि हुई? यण संधि। फिर आता है पवन। तो मैंने बताया है आपको कि य र ल व के आगे आधा अक्षर तो यण संधि और पूरा अक्षर हो तो अयादी संधि। तो यहाँ पर व के आगे कौन सा है? पूरा अक्षर है, आधा तो नहीं है, प पूरा है, तो कौन सी संधि है? अयादी संधि। फिर आता है मनोदशा। अब आप वो ट्रिक्स लगाओगे कि गुण के एक मात्रा, वृद्धि के दो मात्रा, लेकिन मैंने आपको चार शब्द और बताए थे कि मन, यश, सर और अध। ये जो वर्ड ये जो शब्द बताए मैंने आपको, इसमें ध्यान रखना है। मन आ रहा है और जैसे ही मन आ गया तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि, न कि गुण संधि। बस ये चार शब्द आपको ध्यान रखने हैं। इन्हीं चारों में से भी प्रश्न भी उठते हैं। तो मन आ गया है, इस कारण से यहाँ पर कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि।
10वां प्रश्न है आपके नाव। नाव में कौन सी संधि है? 10वां प्रश्न है आपके नाव। नाव में कौन सी संधि है? मैंने आपको बताया था य र ल व के आगे, य र ल व के आगे अगर पूरा अक्षर आ जाए तो अयादी और आधा अक्षर आ जाए तो यण। यहाँ पर व के आगे है पूरा अक्षर, इसका मतलब होगी अयादी संधि। फिर आता है पावक, और य र ल व के आगे पूरा अक्षर होने पर कौन सी संधि होती है? अयादी। 12वां और इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है यशोदा। आप ट्रिक्स लगाओगे गुण और वृद्धि वाली, लेकिन मैंने आपको बताया था मन, यश, सर और अध। मन, यश, ये कुछ वर्ड बताए थे, तो यहाँ पर यश आ गया है और यश आने पर कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। और यहाँ पर सर भी आ गया है, मन, यश, सर, अध, तो सर आने पर इसमें कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इसमें इस वीडियो में अगर किसी प्रकार की कोई कमी रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस कमी को दूर करके और इससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।